कंपनसेशन कितना मिला? कंपनसेशन कितना मिला? कितना मिला कंपनसेशन? मुर्दाबाद! हम लोग को हिम्मत है संसद चलने की। 500 लड़के और इंतजार कर रहे हैं। अगर हिम्मत है तो संसद चलो। कितनों को हिम्मत है बताओ? चलेगा संसद आज का है। लोग तैयार हैं, चलोगे? We want justice! We want justice! We want justice! अन्याय नहीं! अन्याय नहीं! यहाँ से तो ये सालों साल से चल रहे हैं ना। आज तो बेसमेंट पे ये लाइब्रेरी नहीं है। 99% करोड़ बाग वो जो ओल्ड राजेंद्र यहाँ का बेसमेंट पे नहीं लाइब्रेरी है। लेकिन ये लोग पहले से एक्शन क्यों नहीं ले रहे थे? अभी हो गया तो एक्शन ले रहे हैं। तो ये तो एमसीडी वालों को जवाब देना चाहिए ना, लेकिन लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं। होंगे ये तारे जो ऐसे लटक रही है, आप और अंदर जाएंगे तो इतनी सटी गली है जिसमें तारे लटक रही है। अभी एक मेंस अपीयरिंग स्टूडेंट है, वो इलेक्ट्रोक्यूशन से मर गया है। अभी भी जितने स्टूडेंट यहाँ रह रहे हैं उनको थ्रेट है कि बारिश आएगी, वो इलेक्ट्रोक्यूट हो सकते हैं। एमसीडी कोई एक्शन नहीं ले रहा। निश्चित तौर पर कार्रवाई हो, और सरकार से ये हमें उम्मीद है, कोचिंग इंस्टीट्यूशन से भी हमें ये उम्मीद है कि हम ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न देखें। एक जान गई हो या 30 गई हो, जान नहीं गया है वो किसी के परिवार का बेटा था और वो अपने सपने को पंख लगाने के लिए ORN आया था। उसका पंख टूटा, उसके परिवार का विश्वास टूटा। उसका परिवार किस तरह से होगा ये आप और हम नहीं कल्पना कर सकते। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 13। मेरा नाम है अमृतपाल। सपनों की क्या कीमत है ये भारत में आज पता चल गया है, क्योंकि राजेंद्र नगर में लोग अपने सपने पूरे करने आते हैं। इसी राजेंद्र नगर में रविवार को एक हादसा हुआ जिसमें अभी तक 4 लोगों की मृत्यु बताई जा रही है। हादसा ऐसे हुआ कि रविवार के दिन लगातार बारिश आ रही थी। ड्रेनेज सिस्टम खराब होने के कारण सड़क पर पानी जमा हो गया। यहाँ पर अधिकतर लाइब्रेरीज ग्राउंड फ्लोर पर है, अंडरग्राउंड बनी हुई है। तो जब पानी जमा हुआ, पीछे से गाड़ी आती है, गाड़ी पानी का बहाव को ले जाती है और जो पानी का बहाव है सीधा अंडरग्राउंड लाइब्रेरीज में चल जाता है। और उस बहाव के कारण, जैसे कि आप वीडियोस में देख सकते हैं, एक ऐसा बहाव बनता है कि बच्चे ऊपर नहीं आ पाते। इसमें 4 व्यक्तियों की मौत हो जाती है, जिसमें 2 लड़के और 2 लड़कियां हैं। तो आपको मैं बता दूं, अभी हम राजेंद्र नगर में ही खड़े हैं। अभी जो छात्र हैं यहाँ पे विशाल प्रदर्शन चल रहा है। पुलिस ने बैरिकेडिंग की हुई है, आप देख सकते हैं। पुलिस की तमाम यहाँ पे सिक्योरिटी मौजूद है और तमाम स्टूडेंट्स यहाँ पे आके प्रोटेस्ट करना शुरू कर चुके हैं। कल भी इन्होंने प्रोटेस्ट किया था, आज प्रोटेस्ट का दूसरा दिन है। आज भी लोग यहाँ पे भारी मात्रा में इकट्ठे हुए हैं। पर सवाल ये है कि देश की राजधानी में, जो देश की राजधानी है, वहाँ पे ही बारिश के बाद ये हालात हो जाते हैं कि 4 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई, तो बाकी जो देश के अन्य राज्य हैं, अन्य पिछड़े राज्य हैं, उनमें क्या हालात होते होंगे? ये आप सोचने वाली बात ये है, क्योंकि भारत की राजधानी में ऐसे हालात हो रहे हैं। यहाँ पे अधिकतर लोग IAS की कोचिंग के लिए आते हैं। आपको मैं दिखा दूं कि यहाँ पे सारे IAS की प्रिपरेशन के लिए है। और यहाँ पे हमने अभी लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि अधिकतर जो लाइब्रेरीज़ हैं वो अंडरग्राउंड बनी हुई है। जो फैसिलिटीज़ हैं वो सारी, इनको लाइब्रेरीज़ जो फैसिलिटीज़ हैं वो अंडरग्राउंड ही मुहैया करवाई जाती है। आपको मैं बता दूं कि जो प्रोटेस्ट चल रहा है लगातार, इनकी जो मांगे हैं छात्रों की, उनसे हम बात करेंगे क्या मांगे हैं, क्या प्रोटेस्ट आप क्यों कर रहे हैं, क्या चाहते हैं। और जो इंस्टीट्यूट है राव IAS, उसके जो ओनर हैं और उसके जो ओनर को गिरफ्तार कर लिया गया है। गैर इरादन हत्या के धाराओं में उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और अब क्या प्रोटेस्टर्स की मांग है, और क्योंकि यहाँ पे जो अधिकतर लोग हैं हायर एजुकेशन ले रहे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो इनसे इनका पॉइंट ऑफ व्यू भी पूछते हैं कि क्या सोचते हैं इस मुद्दे के बारे में। ये तो मतलब पूरी MCD की और पुलिस प्रशासन की मतलब लापरवाही है पूरी बड़े तौर पे। ये मतलब इनको यहाँ पे मतलब लाइब्रेरी में जैसे रूम्स भी दिए जा रहे हैं, बेसमेंट में वैसे रूम्स दिए जा रहे हैं। बेसमेंट पूरी लाइब्रेरीज खुल रही है। तो MCD का तो ये तो ड्यूटी बनती है कि वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम्स कैसी है, वहाँ पे फायर एग्जिट वगैरह है कि नहीं, ये सब चीज़ें इंश्योर करने की जिम्मेदारी MCD की होती है। लेकिन नहीं है, इसका मतलब तो वही है कि या तो जान के इन्होंने इग्नोर किया है, पैसे खा के या कुछ भी करके, या फिर ये अपना काम कर नहीं रहे हैं। ये बैठ के चुपचाप वहाँ पे मतलब इग्नोर कर रहे हैं। वही विलफुली इग्नोर करे, अननोइंगली कर रहे हैं, वो तो देखा जाना बाकी है अभी। लेकिन वही मैटर है कि तो आपकी क्या मुख्य मांगे क्या है, क्या चाहते हैं आप? हमारी तो देखिए मांगे यही है कि अभी जितने भी मतलब जो इसकी पूरा नेक्सस है इनका लोगों का,
जिसमें यहाँ की प्रशासन भी आती है, यहाँ के एमसीडी डिपार्टमेंट भी आती है, साथ ही जो आईएएस के जो ओनर्स हैं उनको पूरा एक कानूनी तौर पे उनको पूरा उनका भंडाफोड़ किया जाए, साथ ही उनको सज़ा दी जाए। इसके साथ ही जितने भी लोगों की मौत हुई है उनका पूरा डेटा मतलब लोगों के सामने एक तो पेश किया जाए कि इतने लोग कैजुअलिटीज़ हैं और सबको 1-1 करोड़ के, उनके परिवार वालों को 1-1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। वैसे तो हम मानते हैं कि जान के बदले पैसे देना कोई वो मतलब एक रिप्लेसमेंट है नहीं, लेकिन फिर भी उस हिसाब से, क्योंकि बच्चे यहाँ पे लाखों रुपए खर्च करके आईएएस की पढ़ाई करते हैं, तो उसके बदले मतलब 1 करोड़ का कम से कम एक मुआवजा तो दिया जाना ही चाहिए। ये हत्या हुआ है, इंसिडेंट क्या, ये कोई एक्सीडेंट है, ये लोग बोल रहे हैं एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट नहीं, ये हत्या है, मर्डर है। ठीक है, इन लोगों को पहले से पता था ये एमसीडी वाले क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, इन लोग का सबका नेक्सस चल रहा है यहाँ पे। ये सबसे पहले कम लैंडलॉर्ड्स को रेंटल कैप हम लोग का डिमांड है, ये भी हमारा डिमांड है। और ये आपका लाइब्रेरी बेसमेंट में जितने भी है वो लोग को हमेशा ऑडिट होना चाहिए, चेक होना चाहिए, क्योंकि अंदर बैठे लाइब्रेरी में किसी को पता भी नहीं चलता है बाहर क्या बरसात आ रही है तो जो लाइब्रेरी के अंदर बैठा है उसको पता नहीं चल सकता है कि बाहर बरसात आ रही है, क्योंकि लाइब्रेरी में क्या होता है, कंप्लीट साइलेंस होता है। लाइब्रेरी का जो वॉल्स होता है और ग्लास के वॉल्स होते हैं, बाहर का आवाज अंदर नहीं आ सकता है। तो और गेट में सबसे बड़ा मेन प्रॉब्लम है बायोमेट्रिक सिस्टम है, मैनुअली कुछ उसको ऑपरेट करने का कोई जरिया नहीं है। उसके बाद जो पता लग रहा है कि अंदर में जो लाइब्रेरी में बैठे थे कोई स्टाफ कुछ नहीं, सिर्फ स्टूडेंट बैठ के पढ़ रहे थे। लाइब्रेरी के जितने स्टाफ्स थे वो भी बाहर थे या ऊपर थे, क्योंकि अंदर होते तो वो हालांकि जाहिर सी बात है वो कोऑर्डिनेट कर सकते थे या मैनुअली उसको खोल सकते थे। तो उनको कांच तोड़ना पड़ा, कांच तोड़ने में इतना टाइम वेस्ट हुआ, उसके कारण से 3 लोगों की डेथ हुई। एक वहाँ पटेल नगर में एक लोग का मौत हुआ, जो एक नीलेश नाम है, उनका मौत हुआ, वो तार का करंट के कारण हुआ है। ठीक है, वहाँ भी एमसीडी का ही गलती है, वो वायर्स को ये ठीक से मैनेज नहीं कर पाते, पूरा माल एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है, कोई परवाह नहीं। हम लोग स्टूडेंट्स हैं, हम लोग बाहर से आते हैं, यहाँ लोकल्स, हम लोग को वोटर नहीं है, हम लोग का बात सुनाई नहीं जाता है। यहाँ जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बात भी लोकल्स का ही सुनेगा। ठीक है, तो हमारा कोई सुन नहीं रहा है, तो हम लोग यहाँ बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपकी क्या मांगे क्या हैं? हमारी मांगे पहली है कि लाइब्रेरीज जितने बेसमेंट में जितने भी बिल्डिंग्स चल रहे हैं, क्लासेस चल रहे हैं, सबका ऑडिट चेक होना चाहिए सबका, क्योंकि और उसके बाद फिर सेकंड माने रेंट कैप होना चाहिए। और जो विक्टिम्स है, जो जिनकी डेथ हुई है, उनको कंपनसेशन बोल रहे हैं कि 5 लाख देंगे, 10 लाख देंगे। इतना तो यहाँ का फीस है, 5 लाख रुपया यहाँ 6 महीने में लग जाते हैं। ठीक है, 20,000 तो रेंट है। और लड़कियों लोग का और प्रॉब्लम है, लड़की लोग का कितना आप कंपनसेशन कितना मांग रहे हैं, कितना आपको जायज करोड़ हम लोग का मांग है, 1 करोड़ पर फैमिली कंपनसेशन होना चाहिए, जो भी जिनकी भी मौत हुई है, 1 करोड़ मांग रहे हैं हम लोग, इतना हम लोग का डिमांड है। एक तो रेंट और एक आपको लग रहा है कि ऑडिट होनी चाहिए जो लाइब्रेरी बेसमेंट में। और आप भी लाइब्रेरी जाते हैं? नहीं, मैं लाइब्रेरी नहीं जाता, मैं लाइब्रेरी छोड़ चुका हूँ 4 महीने। यहाँ पे लगभग जितनी भी लाइब्रेरीज हैं सारी अंडरग्राउंड बनी है। 98 या 99% बोलिए लाइब्रेरीज बेसमेंट में है। और अभी जैसे 2 महीने बाद मेंस है, तो मेंस वाले बच्चों का ये प्रॉब्लम हो गया, जो भी सील हो रहा है लाइब्रेरीज, अब वो पढ़ेंगे कहाँ? क्योंकि बहुत सारे बच्चे का क्या है कि 4 लोग रूम इतने महंगे हैं, 4 लोग एक रूम में रहते हैं 10 बाय 10 के। ठीक है, और 4 लोगों को साथ में जाहिर सा बात है कैसे पढ़ लेंगे, बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है पढ़ने में साथ में। अब वहाँ क्या है कि अब वो लोग लाइब्रेरी लगाए हुए हैं, क्योंकि सस्ता मिलेगा, 4 लोग 20,000 में डिवाइड कर लेंगे और लाइब्रेरी का दाम जो है वो दे के लाइब्रेरी में पढ़ लेंगे। ठीक है, अब वो सारे के सारे लाइब्रेरी को सील हो गया, सब जितना बेसमेंट में 99% लाइब्रेरी सील होंगे ही, अगर एमसीडी अच्छा से कार्रवाई करेगी तो। अब वो लोग कहाँ जाएंगे पढ़ने का? और बस 50 दिन बाद मेंस है, 50 दिन बाद मेंस है, और क्या कर सकते हैं उसमें? यहाँ से तो ये सालों साल से चल रहे हैं ना, आज तो बेसमेंट पे ये लाइब्रेरी नहीं है। 99% करोड़ बाग वो जो ओल्ड राजेंद्र यहाँ का बेसमेंट पे नहीं लाइब्रेरी है, लेकिन ये लोग पहले से एक्शन क्यों नहीं ले रहे थे? अभी हो गया तो एक्शन ले रहे हैं, तो ये तो एमसीडी वालों को जवाब देना चाहिए ना, लेकिन लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं। हाँ, पैसा ले रहे हैं कह रहे हैं। हाँ, पैसा डेफिनेटली ले रहे हैं ना, क्योंकि ये एमसीडी के सामने चल रहा है यहाँ पे। एमसीडी के सामने ही चल रहा है ये सारे जो जितने भी हो रहे हैं ना एमसीडी के साले, क्योंकि सालों साल से वो जिम लाइब्रेरी ये सारे ग्राउंड लेवल पे ही है। आप भी लाइब्रेरी जाते हैं? जी, तो आपकी लाइब्रेरी भी ग्राउंड फ्लोर पे है। ग्राउंड मैं यहाँ 2022 से हूँ, ग्राउंड फ्लोर में अपना अभी भी आपकी लाइब्रेरी चल रही है क्या या बंद हो चुकी है? अभी बंद हो गई है, ये इंसिडेंट इंसिडेंट होने के बाद बंद हो गई है, लेकिन पहले से तो 2 साल हो गया यहाँ ग्राउंड फ्लोर में ही चल रहा है ना। तभी क्या एमसीडी वालों को दिखाई नहीं दे रहा था क्या? तो जो आप लाइब्रेरी जाते हैं तो इसकी आप फीस कितनी भरते हैं, क्या इसकी एवरेज फीस आप आम लोग एवरेज फीस मान के ये चलिए 3200 3500 ऐसा कुछ भी वो बोल लेते हैं।
अच्छा, अगर वो अब 5,000 हो चुकी है। हाँ, अब तो ये 5,000 हादसे के बाद से हाँ ऐसा बढ़ाई क्यों की है फीस? पता नहीं ये लोग फर्स्ट फ्लोर पे सेकंड फ्लोर पे इसलिए है अच्छा, कि मतलब ग्राउंड अंडरग्राउंड से अगर आप फर्स्ट फ्लोर पे लेके आ रहे हैं तो आपकी फीस बढ़ फी जाएगी। बढ़ जाएगी। डिमांड ज़्यादा हो गया और सप्लाई कम हो गया, तो फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पे हो गया, तो इसके लिए और फीस बढ़ा दिए। इसमें तो हम लोग को सहने पड़ रहा है ना, उनमें तो कोई उनका नुकसान नहीं है। और शुरू से लेकर के ग्राउंड से लेकर जीरो से लेकर के अपर लेवल तक करप्शन से भरा हुआ है सिस्टम पूरा। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम ओजस्वी मिश्रा है। ओजस्वी जी, आप यहीं रहते हैं? मैं यही रहता हूँ, वाजीराम से कोचिंग करी है मैंने। अच्छा, तो वैसे कहाँ से आप? मैं कुशीनगर से हूँ, उत्तर प्रदेश में, जहाँ तो आपका क्या ओपिनियन है इस स्टडी जो अभी ये हादसा हुआ है इसको लेकर? अगर ये अब नहीं रुका तो अगला नाम ओजस्वी मिश्रा का भी डेथ लिस्ट में हो सकता है। पहले तो हम लोग वहीं पे खड़े थे, ये आप रोड की बात राउज के उस तरफ खड़े थे और पानी लगातार बरसात आ रही थी। बरसात हो रही थी। फिर हम लोगों को मजा आ रहा था कि भाई देखो रोड में, दिल्ली में कैसे रोड नदी की तरह कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन एकाएक फिर इसका वाटर लेवल इतना बढ़ा कि ये पानी फिर राउज आईएएस के ग्राउंड फ्लोर पे इंटर किया और उससे होते हुए सीधे कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि पानी अंडरग्राउंड अचानक से ही फ्लो बढ़ गया या फिर कुछ लोग कह रहे हैं कि गाड़ी आई थी, गाड़ी की वजह से फ्लो बढ़ा? गाड़ी की वजह से फ्लो कैसे बढ़ेगा? गाड़ियां तो इस रास्ते पे रास्ता चलने के लिए, गाड़ियों के लिए ही तो होता है। वहां पानी का एक्यूमुलेशन बहुत ज्यादा हो गया, नालियों की सफाई व्यवस्थित ढंग से यहाँ पे न हो रखी थी, जिससे पानी जो नाले में जाना था वो रोड पे जाने लगा और रोड पे पानी एक्यूमुलेट हुआ और फिर राउज आइस के ग्राउंड में घुसा और पानी सीधे अंदर चला गया। 3 घंटे तक ना कोई एसडीआरएफ की टीम आई, ना एनडीआरएफ की टीम आई, ना सरकार से कोई आया। हम लोग यहाँ चिल्लाते रहे और हम लोग को एक तो अचानक ही लाइट चली गई थी। हम लोग के पास ऐसा कुछ भी नहीं था कि हम हेल्पलेस थे, सिर्फ चिल्ला सकते थे, फोन कर सकते थे, लेकिन हम लोग को हेल्प 3 घंटे तक कुछ भी नहीं मिला। दुर्भाग्य ये रहा कि पूरी रात रेस्क्यू चला, पूरा वाटर पंप्स इतने प्रॉपर ढंग से नहीं लगाए गए कि पूरी पानी निकाली जा सके। शुरू प्रारंभ में ही 3 बॉडी निकाली गई, उसके बाद अब तक कितनी बॉडी निकाली गई ये हमें क्लियरेंस और एश्योरेंस इंस्टीट्यूशन की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से हमें एश्योर नहीं किया गया है। और हमें सरकार से यही एश्योरमेंट चाहिए कि ऐसी घटना इसकी पुनरावृत्ति ना हो। पिछले साल मुखर्जी नगर में जल के लोग मरे, जो पटेल नगर में अभी हादसा हुआ था करंट में हमारा मित्र नीलेश राय जो मेंस लिखने वाला था, उसका निधन हुआ। और ये जल वहां पहुंचा जहां नहीं पहुंचना चाहिए था। रोड नाली में कन्वर्ट हुआ और नाले में कन्वर्ट हुआ और लोगों का जीवन निकल गया ये नाली। आपके मांगे क्या लगता है कि ये इनको न्याय कैसे मिल सकता है? न्याय तो पहली इसके 5 पिलर्स हैं जिनके तरफ से गलतियां हुई हैं। एमसीडी, बीएसईएस, गवर्नमेंट, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस और फायर का जो भी एनओसी, फायर एंड सेफ्टी, हाँ, सेफ्टी डिपार्टमेंट और रूम ऑनर्स को भी मैं इसमें कंसीडर कर सकता हूं, क्योंकि उनकी बिल्डिंग कैसे ऐसे बनी हुई है जिसमें एंट्री एक ही है, एग्जिट कहाँ था? लड़कों के तरफ एक तरफ से पानी इंटर किया तो दूसरी तरफ से अगर ये रास्ता होता तो शायद वो बच्चे आज जीवित होते। 2 गेट होने चाहिए थे। वो तो लॉज है ना, वो कहाँ से कॉम्प्रोमाइज हुआ? जब मैप उसका फिगर आउट हुआ तो आखिर किस आधार पे वो कहाँ, क्यों नहीं प्रॉपर तरीके से बना? ये तो नेक्सास है गवर्नमेंट की। तो ये जो 5 आइडेंटिटी है इन पे कार्रवाई हो, आप निश्चित तौर पे कार्रवाई हो। और सरकार से ये हमें उम्मीद है, कोचिंग इंस्टीट्यूशन से भी हमें ये उम्मीद है कि हम ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न देखें। एक जान गई हो या 30 गई हो, जान नहीं गया है, वो किसी के परिवार का बेटा था और वो अपने सपने को पंख लगाने के लिए ORN आया था। उसका पंख टूटा, उसके परिवार का विश्वास टूटा, उसका परिवार किस तरह से होगा ये आप और हम नहीं कल्पना कर सकते। तो ये हमारे साथ छात्र थे जो यहाँ पे 3 साल से यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। तो अभी हम फिलहाल इस वीडियो को समाप्त करते हैं। सवाल अनेक हैं, जवाब सरकार दे सकती है क्योंकि टैक्स सरकार ले रही है, लोग यहाँ पे पढ़ने आ रहे हैं पर उनको क्या सुविधाएं मिल रही हैं ये आपने देख ही लिया। तो ये प्रोटेस्ट चल रहा है, देखते हैं इनको कब न्याय मिलता है, कब जो लोग मरे हैं उनको जस्टिस मिलता है। तो ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए द न्यूज़ 13 के साथ। कैमरामैन सैयद के साथ मैं अमृतपाल, द न्यूज़ 13।